स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें, रब करें, फोर्सफुली रब। अब अपने दोनों हाथ अपने फेस पर लगाएं, अपनी पूरी बॉडी पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप सब देख रहे हैं योग है जीवन पीएमसी हिंदी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ नया, कुछ अलग। जी हाँ, आज हम लाए हैं योग किंतु बच्चों के लिए। आज हमारे साथ हैं बाल योगी प्रत्युष अग्रवाल। बच्चों के लिए योग क्यों ज़रूरी है? हर बच्चे को योग क्यों करना है? तो हम आपको बताएं कि जब बच्चे योग करते हैं तो उनकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसके साथ उनकी मेमोरी शार्प होती है और उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ उनके सेंसरी मोटर परफॉर्मेंसेस बढ़िया होते हैं, उनका स्किल डेवलप होता है और उनका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। उससे पहले करते हैं कुछ मज़ेदार क्रियाएं जिसमें बच्चों को फन लगे। तो मैं प्रत्युष अग्रवाल हमारे छोटे से बाल योगी को इंस्ट्रक्ट करती रहूँगी और वो आपको सारी क्रियाएं कर करके दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मैट पर खड़ा होना है। खड़े होके करेंगे कुछ वॉक एक्सरसाइज, जिसे हम वार्म अप एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रत्युष हम करेंगे टो वॉक। तो दोनों हाथ इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और अपने टोज पे आपको मूव करके 2 चक्कर लगाने अपने मैट के। यस, वेरी गुड। बैलेंस बना के रखें, सामने की तरफ देखें, अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखें। वेरी गुड। एक और। अपने संतुलन को बना के रखें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे सेंटर में, मैट के सेंटर में आ जाइए और दोनों हाथ नीचे ले आइए। रिलैक्स। एक बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये थी हमारी एक छोटी सी क्रिया। जब आप अपने टोज पे चलते हैं तो आपका पूरा बॉडी वेट आपके टोज पर आता है। आपके बॉडी वेट जब आपके टोज पर आता है तो आपके जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं और आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो अच्छे से हो जाती है। तो चलते हैं अपनी अगली क्रिया पर, क्रॉस टो वॉक। क्रॉस टो वॉक में क्या करना है? फिर से आपको दोनों हाथ ले जाने हैं ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है और अब मूव कर लीजिए राइट साइड और अपने टोज को क्रॉस में रखना है। ठीक है, बैलेंस बना के चलना है, गिरना नहीं है। यस, वेरी गुड। अपने लेग्स को क्रॉस में रखकर आगे बढ़ना है। इससे बच्चे के अंदर संतुलन बढ़ाने की क्षमता आती है और साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज के साथ उसका ब्रेन एक्सरसाइज भी होता है। जब भी आप कोई संतुलन से संबंधित व्यायाम या आसन करते हैं तो आपके स्थिरता बढ़ाने के लिए आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र को भी उतना ही सशक्त होना पड़ता है। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं, गहरा सांस भरें, क्लोज योर आइज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट हील वॉक। हील वॉक के लिए गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर ले जाइए और फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। अब अपने हील्स पर आ जाइए। टोज को ऊपर उठा लीजिए और हील्स को नीचे। यस, वेरी गुड।
चलिए बैलेंस बना के रखेंगे प्रत्युष, गिरेंगे नहीं। चलिए अब अपनी वॉक कीजिए। यस, वेरी गुड। धीरे धीरे कीजिए। शुरू में आपको बैलेंस बनाने के लिए धीरे धीरे करना है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पैरों में जो हमारी एड़ियां हैं वो मुख्य भूमिका निभाती हैं और बच्चों को एड़ी दर्द की बहुत सारी समस्या, बहुत ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको हील में पेन हो जाता है जब वो ज़्यादा खेलते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने बच्चों को करवाएंगे, तो उनकी एड़ियों पर जो दबाव आएगा उनके वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा और उनको एड़ी दर्द की समस्या नहीं होगी। आ जाएंगे सेंटर में। अब रुकेंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस लाएंगे। एक बार आंखें बंद करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगला है हमारा पैरों का साइड वाला हिस्सा, तो हम करेंगे साइड वॉक। साइड वॉक के लिए प्रत्युष अपने दोनों पैरों को बीच में से उठा लीजिए और साइड पे ले आइए। अब दोनों हाथों को फिर से इनहेल करते हुए ऊपर ले जाइए। स्ट्रेच कीजिए बॉडी को ऊपर। अब साइड से, अपने पैरों के साइड से चलना है, लेकिन बैलेंस बनाकर। तो चलिए, हाँ, बैलेंस बना के रखना है। थोड़ा धीरे कर सकते हैं आप, और मेक श्योर कि आपने मैट बिछाया हो, क्योंकि ज़मीन पर आपको ज़्यादा प्रेशर आएगा। और अगर आप ज़मीन पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड। ध्यान अपना नीचे की ओर, और अगर नीचे आराम से संतुलन बन रहा है तो सामने की ओर। बहुत बढ़िया। करिए, चल के दिखाइए। आपके पैर के जो साइड वाले पॉइंट्स हैं वो पूरे प्रेशराइज हो रहे हैं। सेंटर में आके रुक जाइए। अब दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस ले आइए। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। तो ये थी हमारी साइड वॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्रिया पर, जो कि है हमारी डक वॉक। डक वॉक के लिए क्या करना है प्रत्युष? आपको अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा और खोलिए, थोड़ा सा और। हाँ, अब आपको बेंड करना है, नीज से नीचे की तरफ बेंड कीजिए अपने आप को। यस, वेरी गुड। और अपने दोनों हाथों को ऐसे इस तरह से ऊपर उठा लीजिए। अब चलिए, अब चलना है आपको धीरे धीरे। यस, वेरी गुड। ध्यान से वापस अब वहीं से मुड़ जाइए, आ जाइए। यस, वेरी गुड। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना प्रत्युष? कोई बात नहीं, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, थोड़ा सा और। अब सेंटर में जाके खड़े हो जाएंगे एंड रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्युष ने सारी वॉक करके दिखाई आपको, जिसमें बच्चों को बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्रैब वॉक। क्रैब वॉक में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। क्रैब वॉक में क्या करना है प्रत्युष? आप बैठ जाइए मैट पर। अब आप अपनी पीठ मेरी तरफ कर लीजिए और लेग्स को उस तरफ, दोनों हाथ कमर के साथ। अब अपने लेग्स को फोल्ड कर लीजिए। वेरी गुड। अब इनहेल कीजिए और अपने नेवल वाले पार्ट से ऊपर उठ जाइए। वेरी गुड। अब देखिए प्रत्युष, आप मूव कर सकते हैं। जो बच्चे आसानी से मूव कर सकते हैं उनके कराइएगा, अदरवाइज आप इसी तरह पोज में रखिएगा। अब प्रत्युष पीछे आ जाइए, वापस बैक आना है। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा नेवल को ऊपर उठा के रखिए। शाबाश, वेरी गुड। और बच्चों के लिए बहुत इंजॉइंग होती है और बच्चे इसमें इंजॉय करते हैं। अब आगे जाना है प्रत्युष, एक बार और आगे। शाबाश। और इसमें देखिए, आप पूरा प्रेशर आपकी बॉडी का हाथों पर और आपके पैरों पर है, जिससे आपके बच्चे की जो शोल्डर्स हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। आ जाइए प्रत्युष सेंटर में वापस, आ जाइए वापस एंड रिलैक्स। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर कि योग करते हुए आपको क्या सावधानियां रखनी है, या योग करते हुए आप अपने बच्चों को किस प्रकार से बताएंगे कि उनको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको योग खाली पेट करना है। ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे का गैप और पूरे भोजन के बाद 3 घंटे का गैप। दूसरा कि आपको ढीले कपड़ों का चयन करना है, टाइट कपड़े पहनकर आप योग ना करें। तीसरा, यदि आपके पास कुछ ऐसी वस्तु रखी है, भारी वस्तु रखी है जो आपका संतुलन बिगड़ने पर आपके लग सकती है, तो उसको दूर हटा दें, या फिर अच्छी स्पेस लेकर, जगह लेकर आप योग करें। इसके बाद यदि कोई
ऐसी धारदार वस्तु आपके आसपास रखी है तो उसे भी दूर हटा दें और तब आप योग करें। इसके अलावा आप शौच से निवृत्त होकर ही योग करें, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको, ज़्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। इसके अलावा योग करने से पहले आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को खोल दें और कोशिश करें कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो जहां आप योग कर रहे हैं। आसन को बिछाएं, जो आपका आसन बिछा हुआ हो वो भी साफ सुथरा हो। जिसकी देखरेख में बच्चे योग कर रहे हों वह बच्चों को इस तरह से गाइड करे कि वे अपनी क्षमता से ज़्यादा और अपनी क्षमता से कम ना करें। उनको इस तरह से प्रोत्साहित करें कि वे किसी प्रकार की दुविधा में ना पड़े। यदि किसी बच्चे को कोई शारीरिक कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, सर दर्द, पेट दर्द या कमर दर्द आदि, तो वह केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, आसनों के अभ्यास में ना जाए। इसी तरह की कुछ बातों का ध्यान रखें। योग करने के बाद एकदम से पानी ना पिए और खाना भी ना खाएं, और स्नान तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि योग करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाता है और यदि हम तुरंत नहा लेते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। तो चलिए करते हैं आगे के अभ्यास, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण अभ्यास है। यदि बच्चों के पास ज़्यादा समय नहीं है तो स्कूल जाने से पहले केवल 5 मिनट वह सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और शरीर का पूर्ण व्यायाम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रत्युष के पास। प्रत्युष, आप आसन पर खड़े हो जाइए। अब प्रत्युष आसन का चयन करेंगे। आसन के अगले भाग में आएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आइए। चलिए, तो अब दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे की तरफ खींचे हुए, अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं दाएं बाएं से ऊपर, प्रणाम मुद्रा बनाएं और अपने वक्ष के मध्य लाएं। नेत्रों को बंद करें, सूर्यदेव का ध्यान करेंगे, उगते हुए सूर्य का, और मेरे साथ मंत्र को दोहराएंगे। श्वास भरें, ओम मित्राय नमः। एक बार और बोलेंगे, इसी मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम मित्राय नमः। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आंखों को खोल लेंगे और कान से सटाएंगे बाजुओं को और पीछे की तरफ, अपने हाथों को पीछे की तरफ तानेंगे। वेरी गुड। कमर को भी पीछे की तरफ झुकाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे, हस्तोत्थान आसन के बाद दूसरा पाद हस्तासन। दोनों हाथों को अपने पैरों के दाएं बाएं साइड में लगाएंगे। घुटनों को मोड़ लीजिए, अगर सीधे नहीं लगते घुटनों को मोड़िए प्रत्युष। हाँ, अब दोनों हथेलियों को टिका लीजिए नीचे। यस, वेरी गुड। अब पाद हस्तासन के बाद जाएंगे अश्व संचालन आसन में। अब राइट लेग को पीछे ले जाइए पूरा। वेरी गुड। बेंड कीजिए, गर्दन ऊपर, ऊपर वाले पीछे वाले टांग को खींचिए पूरा अच्छे से। हाँ, घुटने को उठा के रखिए। शाबाश, वेरी गुड। होल्ड करेंगे इस पोज में। बहुत बढ़िया। अब आगे वाली टांग को भी पीछे वाली टांग के साथ ले जाइए पर्वतासन में। दोनों पैरों को मिलाएं। यस। अब अपने हिप्स को ऊपर खींचिए और शोल्डर्स को डाउन करें। वेरी गुड। शाबाश प्रत्युष, बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे कि आपकी हील्स नीचे लगे, टोज और हील्स, लेकिन प्रारंभिक अभ्यास में नहीं लगते, तो रोज प्रयास करेंगे तो वो जरूर लगेंगे। चलिए, अब धीरे धीरे आएंगे 8 लिम्ब पोज में, अष्टांग नमस्कार में। पहले घुटने और फिर चेस्ट को डाउन करेंगे। जब हम शुरू में करते हैं तो हमारा पेट भी नीचे लग जाता है। प्रत्युष, पेट को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, टमी वाला पोर्शन ऊपर। यस, वेरी गुड। चलिए, अब धीरे धीरे भुजंगासन में आ जाएंगे, मतलब कोबरा पोज। बहुत बढ़िया। कोबरा पोज में होल्ड किया। अब अपने पैर के पंजों को खड़ा करेंगे, अपने पैर के पंजों को खड़ा करेंगे और आएंगे सीधा माउंटेन पोज में। माउंटेन पोज में चले जाइए, पर्वतासन। यस, वेरी गुड। अपने शोल्डर्स को दबाएंगे और अपने थाइस को नीचे की तरफ। आप देखिए, आपकी काफ मसल्स पर स्ट्रेच आता है इस पोज में।
वेरी गुड। अब राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे आगे, हॉर्स राइडिंग पोज में, अश्व संचालन में, इस तरह से। अब पीछे वाली टांग को भी लाएं आगे वाली टांग के साथ, पादहस्तासन। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, गर्दन और कंधों को पीछे। यस, वेरी गुड। हस्तोत्तानासन। अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने चेस्ट के बीचों बीच ले आए। क्लोज योर आईज जेंटली, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास को सामान्य होने दें। अब मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम भास्कराय नमः। एक बार और। ओम भास्कराय नमः। तो सूर्य नमस्कार के बाद अब करेंगे अगला आसन का अभ्यास। अगले आसन के लिए प्रत्युष आप सेंटर में आ जाइए, फिर सामने की तरफ कर लीजिए। अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन अर्थात ट्री पोज, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है और बच्चों को बहुत पसंद है। तो चलिए करते हैं ट्री पोज। ट्री पोज के लिए राइट लेग को फोल्ड कीजिए प्रत्युष, और हील को अपने लेफ्ट थाई में लगाइए। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाइए दाएं बाएं से ऊपर, और सामने एक पॉइंट पर फोकस करना है आपको। एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमा लीजिए, वहीं देखते रहिए कंटिन्यूअस। अब कम से कम 10 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे। वैसे बच्चे काफ़ी देर इस आसन में रुक पाते हैं। अपनी बॉडी को प्रत्युष आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले वापस, और अपने लेग को नीचे ले आए। अब यही पोज हम करेंगे लेफ्ट साइड से। तो अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें प्रत्युष, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट थाई में लगाइए। देखिए, अगर आपसे थाई के ऊपरी भाग में नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप नी के नीचे लगा लीजिए। नी अपने घुटने पर, नी पर नहीं लगाना है, क्योंकि नी हमारा जो है वो जॉइंट होता है, उसमें प्रेशर आएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो आप कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। यस, वेरी गुड। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए लाएं वापस, अपनी टांग को वापस। अब डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो चलते हैं कुछ ऐसी क्रियाओं की ओर जो हर व्यक्ति के लिए और विशेष तौर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही सरल हैं, और जो हर पढ़ने वाले बच्चे को रोज़ करनी चाहिए, जिससे वह बहुत प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है। तो चलते हैं ग्रीवा चालन अर्थात नेक रोटेशन पर। तो हमारे बाल योगी प्रत्युष हमको दिखाएंगे कैसे करना है नेक रोटेशन। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए, ऊपर छत को देखने का प्रयास करना है। अब एक्सहेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे लाइए, और आपको अपने चिन को अपने चेस्ट के साथ लगाना है, जिसे हम योग में बोलते हैं चिन लॉक। अब फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बच्चों के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब ऊपर जाते हैं, पीछे की तरफ गर्दन लेते हैं, तो उनका मुंह खुल जाता है। मुंह से सांस नहीं लेना। पूरी क्रिया के दौरान आपको नाक से ही सांस लेना। आएंगे मध्य में एंड रिलैक्स। एक बार डीप इनहेल कीजिए प्रत्युष, गहरा सांस भरिए और छोड़िए।
अब फिर से आपको क्या करना है, इनहेल करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपको अपने राइट साइड अपने नेक को पूरा घुमाना है। चलिए, सांस लीजिए, छोड़ते हुए जाइए राइट साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट साइड देखिए, मैक्सिमम राइट साइड देखना है आपको। हाँ, पीछे की तरफ शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स को डाउन करना है। डीप इनहेल, इनहेल करते हुए आ जाइए सेंटर में। अब एक्सहेल करते हुए जाइए लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड देखिए पूरा अच्छे से पीछे की तरफ। वेरी गुड। इनहेल करते हुए फिर से सेंटर में। अब एक्सहेल करते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए आ जाइए सेंटर में और छोड़ते हुए एक बार फिर से बाईं तरफ लेफ्ट साइड चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बार आ जाए मध्य में। अब रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो नेक रोटेशन की 2 क्रियाएं हमने आपको सिखाई। पहली, आपको ऊपर लेकर जाना है गर्दन, फिर नीचे लाना है। दूसरी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। थर्ड, क्या करना है, आपको अपने ईयर को, राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ बेंड करना है, कोशिश करना है कि वो टच हो जाए। तो प्रत्युष करके दिखाएंगे आपको। प्रत्युष, अपनी गर्दन को झुका लीजिए। यस, शोल्डर्स को डाउन रखेंगे। हाँ, शोल्डर नहीं उठाना है, टच नहीं कराना है। हम कहेंगे कि कान को अपने कंधे से स्पर्श कराइए, किंतु होता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लचीली गर्दन होती है, उनका हो जाता है। और आपको प्रयास भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक तरीका बताया जा रहा है क्रिया को करने का। अब गहरा सांस भरते हुए प्रत्युष सेंटर में आ जाइए और सांस छोड़ते हुए आपको बाईं तरफ झुकना है और सामने देखना है। नीचे की तरफ अपनी गर्दन को नहीं झुकाना है, आपको सामने देखते हुए बाईं तरफ जाना है। बहुत बढ़िया। अब सांस लेते हुए फिर से सेंटर में आ जाइए प्रत्युष और जाइए राइट साइड। बेंड कीजिए अपनी गर्दन को। इनहेल करते हुए फिर से सेंटर में, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। आ जाइए सेंटर में एंड रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो चलिए चलते हैं अगली क्रिया में, नेक रोटेशन। तो प्रत्युष, सबसे पहले अपनी गर्दन को सबसे पीछे ले जाइए। अब राइट साइड लाइए, राइट साइड पूरा नीचे की तरफ लाइए। अपने चिन को अपने चेस्ट से टच करते हुए लेफ्ट साइड ऊपर। इनहेल करते हुए पीछे। वेरी गुड। अब धीरे धीरे फिर से राइट साइड नीचे लाइए और फिर से लेफ्ट साइड, फिर से ऊपर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब नीचे लाइए, अब सेंटर में लाइए एंड रिलैक्स। क्लोज योर आइज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब फिर से पीछे ले जाइए प्रत्युष अपनी गर्दन को। अब लेफ्ट साइड लाइए, नीचे, राइट साइड, फिर ऊपर। आएंगे धीरे धीरे सेंटर में वापस। तो ये थी ग्रीवा चालन की क्रिया, जो कि सभी बच्चों को थोड़ा सा समय देकर ज़रूर करनी चाहिए। तो चलते हैं अब आसनों के अभ्यास पर। आसनों में सबसे पहले करेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के हमारे बाल योगी बनाएंगे अपनी स्थिति। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, टांगे उधर कीजिए और सर इधर कीजिए। जी, अब दोनों हाथ बिल्कुल कमर के साथ पास में ले जाइए। अब पंजों को बाहर की तरफ खींच दीजिए, पंजों को बिल्कुल बाहर की तरफ खींच दीजिए। अब श्वास भरते हुए अपने नेवल वाले पार्ट को ऊपर उठाइए, इनहेल करते हुए। यस, वेरी गुड। देखिए, टांगे घुटनों से ना मुड़े और आपका शरीर पूरी एक सरल रेखा में आ जाए। अब होल्ड करेंगे हमारे बाल योगी 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लाएंगे और दोनों हाथ दाईं और राइट साइड रखकर वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। वज्रासन में आ जाए एंड रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। कोणासन में जब अपने हाथों पर पूरा वजन डालते हुए अपने शरीर को आप ऊपर उठाते हैं तो आपकी हथेलियां, कलाइयाँ, कोहनी और कंधे सभी पुष्ट होते हैं। इसके अलावा आपके जो मसल्स हैं, आपके थाई मसल्स हैं और आपके नी मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। तो चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगले अभ्यास के लिए बनाएंगे स्थिति। मेरी तरफ फेस कीजिए प्रत्युष, थोड़ा सा आसन में आगे की तरफ आ जाइए। अगला अभ्यास हम करेंगे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग पिजन पोज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राज कपोत आसन। तो कपोत हम कहते हैं कबूतर को और कबूतर को कहते हैं पिजन। पिजन पोज के लिए अपने दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं जमाइए। अब अपने राइट लेग को पीछे ले जाइए, पूरा पीछे सीधा कर दीजिए इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए मिलाते हुए ऊपर ले जाइए उठाकर सर के पीछे। यस, अपनी बॉडी को बेंड कीजिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं। अब अपने दोनों हाथों को फिर से घुटनों के दाएं बाएं रखें, पीछे वाली टांग को आगे ले आए। एक बार गहरा सांस भरें, नॉर्मल बैठे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब फिर से दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं जमाएं। अब लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, अपने लेफ्ट लेग को पूरा पीछे ले जाएं। वेरी गुड। अब फिर से वही पोजीशन बनाएंगे प्रत्युष। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ले जाएंगे ऊपर, प्रणाम मुद्रा में ऊपर ले जाइए। वेरी गुड। अब होल्ड करेंगे यहीं पर, इस पोज को बैलेंस बनाकर रखेंगे। चलिए फिर से ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ जमाएं घुटनों के दाएं बाएं, अपनी पीछे वाली टांग को आगे लाके रेस्ट करें। क्लोज योर आइज एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो आपने देखा इस आसन में जब बच्चा अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ता है तो उसका जो लंग्स कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है, प्लस उसके बैक में जो आर्च आता है, उसकी स्पाइन पीछे की तरफ मुड़ती है, वो फ्लेक्सिबल बनती है। इसके अलावा जब आप अपने लेग को पीछे ले जाते हैं तो आपके जो हैमस्ट्रिंग बोन है वो भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है और खुलती है। आपको क्या लाभ होगा वह आप स्वयं अनुभव करके ही जान सकते हैं या स्वयं अपने बच्चे को कराकर ही पता लगा सकते हैं। तो चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है शशक आसन या फिर चाइल्ड पोज। आजकल हमारे बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और सारा दिन क्रोध में ही रहते हैं, गुस्सा करते हैं। अगर आप रोज़ अपने बच्चों को 1 से 2 मिनट के लिए चाइल्ड पोज कराएंगे तो उनके मन में स्थिरता आएगी, मन शांत होगा और वो क्रोध करना भूल जाएंगे। तो चाइल्ड पोज के लिए बनाते हैं स्थिति। प्रत्युष आप फेस मेरी तरफ कर लीजिए। ओके, अब दोनों नीज को खोल लीजिए, दोनों घुटनों में खोल लीजिए। हाँ, अब दोनों घुटनों में अपने दोनों हथेलियों को इस तरह जमाएं। अब स्ट्रेच करें अपने बॉडी को ऊपर की तरफ, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आ जाएं, पूरे हाथ आगे। वेरी गुड। अब अपने चिन या फोरहेड, जो भी आप कंफर्टेबल लगता हो आपको, उसको अपने मैट पे लगाना है और किस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो हिप्स हैं वो हील से टच रहे। अब बिल्कुल बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स मोड में आना है। डीप इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। इस पोज में आप अपने बच्चे को काफ़ी देर रुकवा सकते हैं जब तक वो कंफर्टेबल रहे। कुछ बाल योगी तो इस पोज में सो भी जाते हैं। तो अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए प्रत्युष वापस आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाइए, वज्रासन में आ जाइए वापस एंड रिलैक्स।
गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब करेंगे एक और आसन का अभ्यास जिसका नाम है सर्वांग आसन। जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, सर्वांग अर्थात सब अंगों को पुष्ट करने वाला आसन। तो सर्वांग आसन के लिए प्रत्युष आप अपने पीठ के बल आ जाइए, लेट जाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं और दोनों पैर आपके मिले हुए हैं। मिला लीजिए, दोनों टांगों को मिला लीजिए। तो अब हम करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन के लिए दोनों पैर मिलाकर आप लेटे हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठाएं। अब अपने सर की तरफ लेकर जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें, उठाएं और अपनी दोनों टांगों को ऊपर सीधा कर दें। बहुत बढ़िया प्रत्युष। अब होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब प्रत्युष पहले अपने सर के पीछे लाएं अपनी टांगों को। हाँ, अब अपने हाथ कमर से हटाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लाएं। जी, तो हमारे बाल योगी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। आप इस दुविधा में ना पड़े कि स्टार्टिंग में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही अपने बच्चे को बहुत परफेक्शन के साथ कराएं या उसे परफेक्शनिस्ट बना दें। जितना भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उसका उत्साह बढ़ाएं और धीरे धीरे उसको एक्चुअल पोज समझाएं। PMC हिंदी बदले जीवन।